सुपर मॉल में हर प्रोडक्ट पे 30% की छूट केवल महिलाओं के लिए। केवल महिलाओं के लिए? क्यों डैड? क्योंकि विमेंस डे है, सिंपल। विमेंस डे? कैसे कैसे दिन बना लिए लोगों ने विमेंस डे। ये वुमेन्स डे क्या होता है? वुमन नहीं, विमेंस डे, विमेंस। रहने दो सागर, अनजाने में ही सही, लेकिन कन्हैयालाल ने सच कहा। और कैसे? ओमेन का मतलब होता है खतरे की आशंका, और औरत कहो या खतरा, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल सही कहा डैड। मैं तो कहता हूं विमेंस डे होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ मेंस डे होना चाहिए, मेंस डे। और वैसे भी पूरा साल तो इन्हीं लोगों का होता है, तो आज के ये स्पेशल डे की क्या जरूरत पड़ गई इन लोगों को? पीठ पीछे बीवी की बुलाई करो, लेकिन पहले ये तो देख लो कि पीठ पीछे सच में बीवी तो नहीं खली है ना। डैड, मैं तो कभी कभी ये सोच के हैरान हो जाता हूँ कि ये बीवियां रेडियो की तरह नॉन स्टॉप बोल कैसे सकती हैं। अब आपकी बहू ये तो नींद में भी बड़बड़ाती रहती है। और तुम्हारी मॉम, वो कौन सी गोलमाल की तुषार कपूर है? जरा सा काम करेगी तो इतना बड़बड़ करेगी, इतना बड़बड़ करेगी कि जैसे ताजमहल आगरे से अहमदाबाद शिफ्ट करके आई हो। अब ये देखिए, माना 30% डिस्काउंट है, लेकिन जो 70% खर्च होगा वो तो मर्दों की जेब से ही खर्च होगा ना। हाँ। और मुझे पूरा विश्वास है महीने शॉपिंग की प्लानिंग भी कर ली होगी। अनसुया कौन सी कम है? देखो, अब मेरे पास 5-6 जोड़ी शर्ट पैंट हैं, 3-4 जोड़ी कुर्ता पजामा है, और केवल 2 सूट्स हैं बस। और अनसुया के पास तो 3-3 अलमारियां भर के साड़ियां हैं। और फिर भी जब बाहर जाना हो तो कहती है एक भी अच्छी साड़ी नहीं है मेरे पास। सेम हियर डैड। अगर मैं मही के कपड़ों के बदले बर्तन लेना शुरू कर दूं ना, तो मैं घर में बर्तन की दुकान खोल सकता हूं। बस। ले आप लोगों तो पता नहीं है। पता आपको नहीं है कन्हैयालाल। अगर आप नहीं होते ना, तो पता नहीं हम दोनों को उन दोनों के हाथ का जला कच्चा पता नहीं क्या क्या खाना खाना पड़ता। सही कहा सागर तुमने। और आज ये मना रहे हैं वुमेन्स डे। विमेंस डे? पक्का दोनों बेदल होंगे। क्या मतलब? अरे ये सपना नहीं है, हकीकत है। डैड मुझे छोड़िए, मुझे भागना है। मुझे छोड़िए डैड, मुझे भागना है। इन्होंने नहीं, इन्होंने पतला है। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग। अच्छा, ऐसे ही हम लोग मस्ती मजाक मस्ती कर रहे थे। है ना सागर? हाँ। जोक्स अरे यार, जोक्स। मस्ती मजाक जोक्स, वाह। बलतन की दुकान। हाँ, और आपने तुषार कपूर, मस्त जोक था। देखिए, छूटा हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात दोनों वापस नहीं आते। हाँ, वाह अनु वाह, आज एकदम शायराना अंदाज में ताने मार रही हो। अभी थोड़ी देर बाद बलतन मारेगी। बराबर। इसका मतलब आप दोनों मिलकर मेरी और मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। हाँ? बेटी? हाँ, जैसे मायके में माँ होती है ना, वैसे ही ससुराल में सासू माँ होती है। और आप दोनों ने सासू माँ और उनकी बेटी, हम दोनों की बेइज्जती की है। अरे बाप ले, आज सुलत कौन सी दिशा से निकला है? आप दोनों क्या जाने औरत का किरदार। बहुत इजी होती है आपकी लाइफ। पति के जेब काटने का काम, 2-4 रोटी बनाने का काम, और उसके बदले में सोने के गहने, ज्वेलरी, मंगलसूत्र और महंगे महंगे कपड़े।
ये बात है तो जीकर दिखाइए औरतों की जिंदगी। हाँ, आज ही के दिन बन जाइए औरत। अगर आप जीते तो पूरे 1 हफ्ते के लिए हम औरतें आप मर्दों की गुलाम बनकर रहेंगे। ओके। और अगर हम जीती तो आप मर्द हम औरतों के गुलाम बनकर रहेंगे। मंजूर है? ओके, हम मर्दों को तुम औरतों का चैलेंज मंजूर है। डैड, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। डैड, आप बिना वजह झगड़ा क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, दोनों को सॉरी बोलते हैं और बात खत्म करते हैं। ओके? ओए सॉरी के बच्चे, क्या बकवास कर रहा है तू? दूध अगर फट जाए ना तो खीर के बदले पनीर बनाने में अकलमंदी है। हमारे सॉरी कहने से वो थोड़ी ना हमें माफ कर देगी। और अगर हम जीत गए तो फिर जैकपॉट लग गया ना भाई। चलो चलो चलो। अरे चलो। इसलिए अंपायर की सलाह चाहिए? नहीं कन्हैयालाल, फैसला हो चुका है। अनु, हम लोग तैयार हैं। बोलो हमें क्या करना पड़ेगा? आप दोनों को औरत बनकर दिखाना है। अच्छा, और वो सब चीज करनी है जो हम औरतें करती है। आज के लिए हाँ? तुम दोनों को आज का लंच भी बनाना है। हाँ, हम दोनों? बस इतना आसान, इजी। ये खाने की बात नहीं तल ले, बनाने की बात तल ले। बिल्कुल सही कहा कन्हैयालाल आपने। और हाँ, इसी दौरान आप दोनों को हम औरतों का यूनिफॉर्म पहनना होगा। औरतों की यूनिफॉर्म? कैसी यूनिफॉर्म? साड़ी। बोलो सागर, कौन सी साड़ी पहनोगे? अरे डैडी, आपने क्या किया? जोश जोश में आपने सब। जोश जोश में नहीं, पूरे होशो हवास के साथ मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। लेकिन डैड, हम दोनों साड़ी में बहुत अजीब लगेंगे। फिर मॉम, मही, कन्हैयालाल, वो सब हम लोग को साड़ी में देखेंगे। नहीं डैड। वो लोग क्या देखेंगे इसे भूल जाओ, और मैंने क्या देखा है वो तुम्हें बताता हूँ। डैड, आपने क्या देखा? अरे भविष्य देखा है मैंने। चैलेंज जीतने के बाद क्या होगा ये मैंने देखा है। बताइए ना। आओ तुम्हें भी दिखाता हूँ। शहजादे सलीम, हुकुम जहांपना। हमारी कनीज कहाँ गई? कनीज तो हमारी भी नहीं आई, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम उन्हें अभी बुलाते हैं। दोनों कनीज हाजिर हो। कहाँ थी तुम? पानी लाने में इतनी देर क्यों हुई? जहांपना, पानी लाने में इतनी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहती है आपकी कनीज। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। शहजादे की इजाजत हो तो ये कनीज उनसे कुछ पूछना चाहती है। खामोश। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि आज से 1 हफ्ते तक तुम एकदम चुप रहोगी। वाह जहांपना, कितना अच्छा सपना है। वहीं पूरे 1 हफ्ते तक चुप रही। इसीलिए तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम पतियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। और वैसे भी पूरा साल हमें अपनी बीवियों की गुलामी करनी ही पड़ती है। लेकिन जरा सोचो, अगर हम ये चैलेंज जीत गए तो? अगर मगर कुछ नहीं डैड, हमें ये चैलेंज जीतना ही है। चाहे कुछ भी हो, हम हर हालत में ये चैलेंज जीत कर रहेंगे। सासू माँ, हमने जो किया वो ठीक किया ना? हाँ हाँ, मतलब साकर जी का तो ठीक है, लेकिन पप्पा जी को इस उम्र में परेशान करना। नहीं वही, हमें आज के दिन ना ही संकोच करना है और ना ही कमजोर पड़ना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सासू माँ। नारी दिवस पर नारी शक्ति दिखाने का वक्त आ गया है। क्या हुआ?
जीते लो जीते लो। सागर जी आपको चोट तो नहीं आई ना? अरे नहीं, हम औरतों की तरह नाजुक थोड़ी हैं जो गिरने पे चोट लग जाए। अरे वो तो आज पहली बार है ना, इसलिए एक बार आदत पड़ गई ना, फिर लुंगी और साड़ी में फर्क ही क्या है? सो सिंपल। कुछ भी हो सागर जी, आप दोनों ने इतना अच्छा मेकअप किया है ना कि पूरे के पूरे लड़के दिख रहे हो। हाँ तो उसमें बड़ी बात क्या है, आज विमेंस डे है तो वुमन बन गए। वुमन तो बन गए, लेकिन एक बात की कमी रह गई है। कौन सी कमी? कन्हैया लाल। मैडम इस अरे स्मार्ट। हाँ अब तो कमी नहीं है, भला बल एकदम। चलो चलो, अभी बातें बहुत हो गई, अभी थोड़ी एक्शन करें। ओके, नो प्रॉब्लम। आप दोनों जरा किचन का मोर्चा संभालिए। ठीक है। और सागर जी, आपको तो पता ही होगा कि लंच टाइम 1 बजे का है और अभी बज रहे हैं 11, मतलब कुल मिला के आपके पास है 2 घंटे। ओके 2 घंटे? अरे 2 घंटे में लंच क्या, हम लोग डिनर भी बना देंगे, क्यों डैड? ओ सागल भाई, आपने औरतों की तरह तैयार होने में 2.5 घंटा निकाल दिया और 2 घंटे में खाना बना देंगे। चलो। ऑल द बेस्ट। सासू माँ, इन लोगों से तो हम औरतों की साड़ी नहीं संभाली जा रही है, हमारी जिम्मेदारियां क्या संभालेंगे? डैड, ये प्याज तो मुझे ऐसे रुला रहा है जैसे टीवी सीरियल औरतों को रुलाते हैं। कोई बात नहीं सागर, लंच टाइम होने दो, फिर देखना यही आंसू विरोधी खेमे में होंगे। यस। कैसा चल रहा है वुमेन्स डे? बढ़िया। चलो मैं आप दोनों की मदद तो नहीं कर सकता, एक काम कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? दुआ। सब ठीक चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। पता नहीं मेरी नाक और आंखें क्यों जल रही है। ओ चल, ऐसे मिलती काट के ऐसे नाक में हाथ में ऐसा तब लगाओगे ना तो जलेगा ही। डैड क्या कर रहे हैं आप ये? चलिए पानी से धोता हूँ, आइए। अरे आइए। जलन हो रही है। डैड, हाँ डैड गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सूखा आटा दीजिए ना, मैंने फिर से पानी ज्यादा डाल दिया। क्या सागर, तुम कर क्या रहे हो? 5वीं बार मुझसे आटा मांग रहे हो। मुझसे सूखा आटा लेते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, फिर पानी ज्यादा हो जाता है, फिर मुझसे सूखा आटा मांगते हो। अरे भाई ये कब तक चलेगा? अरे डैड मैं क्या करूं, मैं जिंदगी में पहली बार आटा गूंथ रहा हूं और मुझे आटा और पानी का हिसाब ही समझ नहीं आ रहा है। एक तो आपने मुझे फंसा दिया और अब डांट भी रहे हो। सागर तुम एक काम करो, तुम जब आटा गूंथते हो तब तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन आटे की तरफ होना चाहिए। अब मुझे ही देखो, मैं जिस समय जो भी काम करता हूं मेरा सारा ध्यान उस चीज की तरफ ही होता है। आटा लाओ। आखिरी बार दे रहा हूं। डैड कुछ जल रहा है क्या? चल रहा है? अरे मैं तो भूल ही गया, मेरा बैंगन पूरा जल गया। डैड आपका ध्यान तो बैगन पे ही था, मेरा तो आटे पे है। सागर क्या सब्जी जल गई? मही, ये लोग हमारे लिए भरता बना रहे हैं ना, अब देखना इनका खुद का भरता बन जाएगा। सासू माँ, मुझे तो इसलिए हंसी आ रही है कि सागर जी ने 5 लोगों के लिए आटा गूंथना शुरू किया था, लेकिन अब तो इतना आटा गूंथ चुका है कि 15 लोगों की रोटी आराम से बन सकती है। डैड अब क्या करें? देखो सागर, मैं तुम्हारा डैड हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास होगा। डैड अगले विमेंस डे में ना बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए ना, ये बैगन भरता जल के राख हो गया, दाल सूख चुका है और आटा पानी पानी हो गया। डैड आज तो भूखे पेट ही बेइज्जती होने वाली है। भूखे पेट बेइज्जती? हाँ, खाना तो बना नहीं, मतलब भूखे पेट रहना पड़ेगा।
और मॉम और मही से हार गए, उसके लिए बेइज्जती होगी। तो हुआ ना भूखे पेट बेइज्जती। नहीं होगी। तुम्हें पता है इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमें जीतना है किसी भी तरह, कुछ भी करके। और डैड, आपका क्या मतलब? तुम्हारे पास अभी मोबाइल फोन है? हाँ है, पैंट में। हाँ, निकालो। वेल रेडी। हाँ, अभी फटाफट अतिथि देवो भव रेस्टोरेंट में फोन लगाओ और वहां से दाल, रोटियां और बैंगन का भरता, इन चीजों की ऑर्डर दे दो। डैड वो सब तो ठीक है, लेकिन जब डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आएगा तो मॉम और मही को पता चल जाएगा ना। अरे नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम डिलीवरी मेन डोर से नहीं लेंगे, हम किचन की खिड़की से डिलीवरी लेंगे। अरे उस रेस्टोरेंट का ओनर मेरा दोस्त है। तुम फोन लगाओ, मैं उसे सब समझाता हूं। हेलो अतिथि देवो भव। जी हाँ, हमें खाना ऑर्डर करना है, अर्जेंट है, जल्दी से लिख लीजिए। डैड कोई नहीं। डैड डैड, इससे छुटकारा पाते हैं, खाना भी आ जाएगा। चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, चलो। आ जाइए, हम लोग जीतने के लिए रेडी हैं। एक एक करके आगे आओ। आज विमेंस डे पर ओरिजिनल विमेन मतलब आप दोनों हारने वाले हैं और हम दोनों जीतने वाले हैं। तो मॉम, मही, आप दोनों 7 दिनों के लिए हमारे गुलाम बनने के लिए तैयार हैं? 1 मिनट सागर जी, कौन जीतेगा वो तो देख लेंगे, क्योंकि वैसे भी आप दोनों के तो पसीने छूट गए थे साड़ी पहनने में ही, है ना? हाँ, लेकिन पहनी तो सही ना। ओके ठीक है, चलो अब खाना भी चख लेते हैं कैसा बना है। क्यों कन्हैयालाल? खाना चखोगे ना तो खाते ही रह जाओ। खाना बस हाजिर होने ही वाला है, जस्ट वेट। डैड कम। अभी आ गए। ओके। अतिथि देवो भव। डैड, ये अतिथि देवो भव वाला अब तक आया क्यों नहीं? फोन कर, फिर से फोन कर। ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है। खाना खाना। हाँ, बस आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। अरे डैड, वो हमारे आने की नहीं, खाने की आने की बात कर रहे हैं। यही लेके चलते हैं। डैड ये रोटी नहीं है, गीला आटा है। अब क्या उन्हें गीला आटा खिलाएंगे? वो भी है। खाना खाना। अरे बाबा, हमें भी बहुत जोरों की भूख लगी है, आ रहे हैं, 2 मिनट रुको। चलो चलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। चलो। मॉम, वही वो अतिथि देवो भव। क्या? क्यों? अगर आप लोग को हमारे हाथ का नहीं खाना था तो साफ साफ बोल देते, फालतू काम से इतनी मेहनत कराई क्यों डैड? ओए बुद्धूराम, बस बहुत हो गया आपका नाटक। और नहीं तो क्या, एक तो साड़ी ठीक से पहन नहीं पाए, खाना नहीं बना पाए और निकले थे विमेन बनने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो आपने आटे में पानी डाला था कि तालाब में आटा डाला था? हाँ हाँ, ठीक है। हम लोग खाना नहीं बना पाए तो क्या हुआ, लेकिन दुनिया में जितने भी बेस्ट कुक्स हैं सारे मर्द लोग हैं, ये मत भूलना वुमेन पार्टी। और ये जो खाना रखा है ना, ये भी किसी मेल कुक नहीं बनाया होगा। मेल। डैड, खाना खाते ना बहुत भूख लगी। हाँ चलो। ठीक है, मान लिया कि आप लोग एक बार अच्छा खाना बना भी दोगे, बना लेंगे, पर वो दर्द कहाँ से लाओगे, वो इमोशन, वो तड़प कहाँ से लाओगे जो सिर्फ एक औरत में ही होती है? बिल्कुल सही कहा सासू माँ आपने। और हमने आज तक आप लोगों को खिलाने से पहले कभी खाया है क्या? नहीं खाया। डैड, मुझे अच्छी तरह याद है
मॉम हमेशा आपका इंतजार करती थी, हमेशा। और मही भी हमेशा तुम्हारा इंतजार करती है। और मैं आप सबको सही कह रहे हैं आप लोग। डैड, आज हम दोनों औरत बने थे। मतलब आप अनसुईया मेहता और मैं मही मेहता। तो हमें खाने के लिए पहले राजीव मेहता मतलब मॉम और सागर मेहता मतलब मही, इन्हें पहले पूछना चाहिए था। हमसे गलती हुई। सागर, तुमने ठीक कहा। नेक्स्ट टाइम हम ये बात याद रखें। अरे पप्पा जी, ये बातें याद रखी नहीं जाती है, इसे महसूस की जाती है। और उसके लिए ना औरत का दिल होना बहुत जरूरी है। वो मही। क्या डैड, आप भी हर कदम पे हम हार रहे हैं, फिर भी आप निकलने के लिए पतली गली ढूंढ ही रहे हैं। देखिए, आपको आपका मेल ईगो मुबारक हो, लेकिन मैं अपनी हार कबूल करता हूं। और मही 7 दिनों तक क्या, मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। आय हाय। और अनसुया का गुलाम तो मैं हमेशा ही रहा हूं। डैड बदलू। आओ अनसुया, आओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना। मही, हैप्पी वीमेंस डे। थैंक यू। बढ़िया है। थैंक यू। अरे बाप रे, ये गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? ओ, मैं माधुरी को फोन करना तो भूल ही दिया। ओ, आप दोनों तो जल्दी से मान जाते हैं, लेकिन माधुरी अगर एक बात पे अटक गई ना तो मेरी खतिया खाली कर देती है। मैं सागल भाई उनको फोन करते हो, वो बोलते आता हूँ। हाँ माधुरी दे। ऑल द बेस्ट। चलो खाना खाते हैं। हाँ, चलिए। आइए सागर जी। आज विमेंस डे पर मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से दुनिया की सभी औरतों को सल्यूट करता हूं और जोर से कहता हूं, नारी तू महान है।